हैदर अली पर जो केस है उसमें हैदर अली को ताहयात सज़ा हो सकती है और ये केस बड़ी ख़तरनाक नौइयत का है और हमारे यहाँ तो इन केसों में को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता, लेकिन यूके में और बैरून ममालिक में इस तरह की हरकत और इस तरह के केसेस को बहुत सीरियस लिया जाता है। और इन सीरियस एलिगेशंस पर अगर हैदर अली पूरा उतरते हैं और वो साबित हो जाती हैं तो उसकी सज़ा बहुत भारी होने जा रही है। हैदर अली को ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सस्पेंड कर दिया है और उनकी जगह पर मोहम्मद फाइक को शाहीन्स का हिस्सा बना दिया गया है, जो कि टॉप एंड T20 खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है टीम। लेकिन यहाँ पर मामला ये हुआ किस तरह से और वो खातून कौन है, वो लड़की कौन है जिसके साथ हैदर अली के ये केस सामने आया है, क्या तफसीलात अब तक सामने आ चुकी हैं, इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो नई वीडियोस आप तक आएँ वो आप बर वक्त देख सकें। अगर हैदर अली को थ्रू आउट स्टडी किया जाए तो हैदर अली एक अच्छे इंसान है। मैंने एक दो दफ़ा इनसे मुलाकात भी की है, इनके इंटरव्यू भी किए है, तो मुझे ये लगा ऐसे ही है कि बड़ा अच्छा लड़का है और अपनी गेम के साथ काफ़ी संजीदा रहता है। पाकिस्तान में ये अटक शहर से ताल्लुक़ रखता है और अटक और चकवाल में बहुत सारी क्रिकेट इसने खेली है। इसके अलावा इसने पाकिस्तान ए में अंडर 19 में भी खेला है, फिर PSL में बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया है, पाकिस्तान की तरफ से 2 वनडे भी खेल चुका है और T20 में भी इसका अच्छा रिकॉर्ड हो सकता है। पावर हिटर के तौर पर इसको कंसिडर किया जाता रहा है और इसको हमेशा फ्यूचर प्लान्स में रखा गया है। और ये वो वाहिद खिलाड़ी है जिसने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अपने डेब्यू मैच में 50 जो है वो की थी और काफ़ी इसने नाम कमाया था। तो ये लड़का बेसिकली एक अच्छा बैट्समैन है और कारकर्दगी वाइज देखा जाए तो इतनी बुरी नहीं रही लेकिन कुछ अरसे से इसकी कारकर्दगी भी तनज़ली का शिकार थी। अभी शाहीन्स में इसको दोबारा से शामिल किया गया और PSL की कारकर्दगी की बुनियाद पर इसको शाहीन्स में दोबारा शामिल किया गया, मौका दिया गया। लेकिन ये 3 अगस्त की बात है जब ये पहली दफ़ा वैसे हुआ है। आज तक ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि किसी क्रिकेटर को ग्राउंड से मैच खेलते हुए गिरफ्तार किया जाए। ये बड़ा अजीब और फिल्मी सीन था कि एक क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी को ग्राउंड में पुलिस जाके गिरफ्तार करती है। असल में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस को एक कंप्लेन सामने आती है उनके, और ये कंप्लेन किसी लड़की की जानिब से करवाई जाती है जिसके मुताबिक उसने दावा ये किया है अपनी कंप्लेन में कि हैदर अली ने उनके साथ मुबैना तौर पे ज़्यादती की है, जो कि अभी तक साबित नहीं हुई क्योंकि केस अंडर प्रोसीडिंग है। इसको टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम लगना है। अभी 2 हफ्तों का टाइम दिया गया, देखने का क्या होता है। लेकिन इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक उस लड़की ने ये रिपोर्ट करवाया कि हैदर अली ने उनको मुबैना तौर पे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया है। 3 अगस्त को मैच के दौरान हैदर अली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 3, 4, 5 और 6 अगस्त तक यानी कि 3 दिन हैदर अली जो पुलिस है उनकी कस्टडी में रहते हैं। और PCB ने भी अभी तो जो रिसेंटली अपना एक बयान जारी किया उसके मुताबिक हैदर अली को सस्पेंड कर दिया गया PCB की जानिब से। ऑल्दो जो उनके बैरिस्टर मोइन PCB की जानिब से रिकमेंडेड बैरिस्टर है जो कि इनका केस लड़ रहे हैं वहाँ पे, और देखना होगा कि ये केस किस तरफ जाता है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक तो यही है कि अगर हैदर अली को सज़ा होती है तो वो बहुत गंभीर सूरत हाल हो जाएगी इनके लिए और बड़ी मुश्किल किस्म की सज़ा होगी और क्रिकेटिंग करियर तो ख़त्म होगा लेकिन साथ में पाकिस्तान की बदनामी का बायस भी बनेगा। क्योंकि पाकिस्तान जब इंग्लैंड गया हमारी बहुत कोई अच्छी यादें नहीं हैं, वो चाहे आमिर और सलमान बट की स्पॉट फिक्सिंग हो और वो सारा जो सीन क्रिएट हुआ था वो अलग पड़ा हुआ है, वो वहीं पर चीज़ें हैं अभी भी लोग डिस्कस करते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान अंडर 19 का एक लड़का था, तालिब मुझे उसका नाम याद नहीं, वो भी इसी तरह से वेस्ट इंडीज़ गया था और उस पर भी सेम यही एलिगेशंस थी और वो बाद में साबित होगी, जिसकी वजह से उसका पूरे का पूरा करियर तबाह हो गया। तो क्रिकेटर्स के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने करियर को, अपनी जो पर्सनल लाइफ है उससे थोड़ा अलग रखें और इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है क्योंकि वो एक पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हैदर अली पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ पर, लेकिन जो भी उससे हुआ है, चाहे वो हुआ है नहीं हुआ, ये तो अब जब केस मज़ीद प्रोसीड होगा, मज़ीद इस पर काम होगा केस पर, तो फिर ही पता चलेगा। तो अब देखना होगा कि हैदर अली का ये केस किस तरफ जाता है और इसकी मज़ीद क्या अपडेट सामने आती है। लेकिन इस केस में अगर हैदर अली को सज़ा होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की सज़ा होगी और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनेगी।
क्योंकि इंडियन मीडिया और इंडियन जो लॉबी वो तो बैठी होती है पाकिस्तान को किसी भी वक्त इस तरह की अगर सूरत हाल होती है तो पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए और पाकिस्तान टीम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए। तो ये सूरत हाल बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि वो एक अच्छा जो इमेज है उस क्रिएशन में कोई किरदार अदा कर सके। बहरहाल हैदर अली का जो केस है वो चल रहा है, पीसीबी मुकम्मल मामलत फराहम कर रहा है और पीसीबी की जानिब से मोइन नामी बैरिस्टर जो कि हैदर अली का केस लड़ रहे हैं उनको बाकायदा तौर पे अकोमोडेट किया जा रहा है और उनको साथ वो केस ये लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये केस क्या किस तरह जाता है। अगर ये इल्ज़ाम साबित होते हैं तो हैदर अली का जो किरदार है उस पर तो उंगली उठेगी, लेकिन पाकिस्तान की बदनामी का भी बायस बने और हैदर अली का जो करियर है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। ये करियर ख़त्म तो होगा लेकिन ये दूसरों के लिए भी एक पैगाम जाएगा। अब आप पूछ रहे थे कि वो लड़की कौन है, तो अब तक की इतलात के मुताबिक वो यूके बेस्ड लड़की है, लेकिन उसका ताल्लुक, उसका जो बैकग्राउंड है वो पाकिस्तान से ही है, वो बिलोंग पाकिस्तान से करती है। लेकिन चूँकि अब वहाँ के कवानीन जो बड़े सख्त है इस मामले में, हो सकता है कि उसने कोई ऐसी हरकत की जो यहाँ पर शायद उसको, वैसे तो यहाँ पर भी अगर इस तरह की कोई हरकत करता है जो कि गैर इखलाकी है और गैर इरादी तौर पर भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हैदर अली जैसा लड़का है वो इस तरह की हरकत कर नहीं सकता। बट अगर हुई है तो उसकी सज़ा तो डेफिनेटली मिलेगी। तो बेसिकली वो यूके बेस्ड पाकिस्तानी लड़की बताया जा रहा है जो है, जिससे इसके पहले कोई व्हाट्सएप पे रब्ता वगैरह भी था और ये मिलने के लिए गए हैं जहाँ पर ये स्कैंडल सामने आया है और 3 अगस्त को इसको गिरफ्तार किया गया था और अब ये बेल पर रहा है। लेकिन जब तक ये मामला हल नहीं होता तब तक हैदर अली का पासपोर्ट सीज्ड कर दिया गया है। हैदर अली यूके से बाहर कहीं भी नहीं जा सकते, उनको वहीं पर रहना पड़ेगा और ये केस की मज़ीद जब तफ्तीश होगी और इसको देखा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि मज़ीद क्या इसके साथ होता है। लेकिन अब तक की सूरत हाल के मुताबिक मैंने आपको बताया कि ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है और हैदर अली इसमें फंसते हैं तो उनके लिए मुश्किल होगा। आपकी इस पर क्या राय है, क्या हैदर अली कसूरवार हैं या फिर नहीं है, या सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडा है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।